नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करेंगे। दरअसल हमारे देश में धार्मिक असहिष्णुता की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। विविधता में एकता की धुंधली होती तस्वीर की बानगी एक बार फिर से देखने को मिली। जहां 25 दिसंबर को एक तरफ क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तथाकथित राइट विंग ग्रुप ने गुरुग्राम में एक चर्च में घुसकर प्रार्थना में विघ्न डालने की कोशिश की। और तो और हरियाणा के अंबाला में तो देर रात एक चर्च में लगी प्रभु यीशु की प्रतिमा को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया। ये हालत सिर्फ उत्तर भारत के ही नहीं है, दक्षिण राज्य कर्नाटक में तो आए दिन ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करने की घटनाएं घटती ही रहती हैं। आखिर क्या हमारे देश में अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होने लगा है? इसी मसले पर आज के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हरियाणा के अंबाला से हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, सबसे पहले तो पूरी जानकारी चाहेंगे इस घटना को लेकर हम कि अंबाला में जो चर्च स्थित है जहां पर इस तरह की तोड़फोड़ की गई है, कब ये तोड़फोड़ हुई और अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? देखिए, कल क्रिसमस का दिन था, 25 दिसंबर था और कल यहाँ प्रार्थना सभा भी हुई थी और उसके बाद 10:30 बजे के बाद जो है ये चर्च को बंद कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ जो है रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित किया गया है। इसके बाद जो है 12:30 बजे जो है 2 युवक जो है सफेद रंग की एक्टिवा पर आते हैं और इस चर्च में घुसते हैं और चर्च में हालांकि कैमरे लगे हैं और चर्च के बाहर जैसे कि आपको दिखा रहे हैं यीशु मसीह की मूर्ति को खंडित किया जाता है और उसके बाद ये अपनी वीडियोग्राफी भी लोग करते हैं और उसके बाद ये यहाँ से जो है फरार हो जाते हैं। और सुबह जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, सीसीटीवी फुटेज ली जाती है और उसके बाद जो है पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि यहाँ अंबाला के जो एसएचओ हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, हम इनसे आपसे बात कराते हैं कि कैसे जो है ये मामला और इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जो है यहाँ आप जैसे कि देख रहे हैं लोगों में काफी रोष हो गया है। लोगों का ये कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक समुदाय के लिए जो है अच्छी खबर जो है वो नहीं है। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें, फिलहाल पुलिस ने हर जितने भी चर्च हैं वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर दी गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। और इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये जो मशहूर रेडीमर चर्च है ये 1844 का बना हुआ है और इसमें जो है काफी मान्यता है और यहाँ एक समुदाय के लोग जो है काफी प्रार्थना करने आते हैं और संडे के दिन भी यहाँ प्रार्थना होती है। और आज जो कल क्रिश्चियनों का जो मुख्य त्योहार है क्रिसमस वो था और इसके बावजूद जो है प्रार्थना सभा के बाद ये घिनौनी कार्रवाई की गई, इसकी सभी लोग निंदा कर रहे हैं। हम आपको जो है अंबाला के एसएचओ नरेश शर्मा जी हैं, इनसे बात करवाते हैं। शर्मा जी, ये कार्रवाई की गई है, इसमें क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें जैसी हमें सूचना मिली है पुलिस मौके पे पहुंची है। हमने इसमें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, सीन ऑफ क्राइम टीम है पंचकुला से वो मंगवाई है, साइबर एक्सपर्ट मंगवाए हैं और भी हम भिन्न भिन्न थ्योरियों पे काम कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई है जैसा कि चर्च के अदर्स ने हमें कंप्लेंट दी है और टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो 2 चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि हम शीघ्र इस मामले को सुलझा लेंगे। देखिए, ये इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कर ली है और इस पर राजकुमार, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक शख्स चर्च के अंदर घुसकर इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही उस शख्स की गिरफ्तारी हो सके। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए राजकुमार, आपसे और भी जानकारी हम लेते रहेंगे। इस समय दिल्ली स्थित एक चर्च के पादरी फादर स्टैनली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका भी हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। फादर, हमने देखा है कि अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जब ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत किया जाता है। उत्तर भारत की यह हालत नहीं है, दक्षिण राज्य कर्नाटक में तो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप क्या बड़ी वजह मानते हैं? क्या हमारे देश में असहिष्णुता का जो माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है?
पल्लवी जी, धन्यवाद और हैप्पी क्रिसमस टू आप सबों के लिए। ये बहुत दुख की बात है कि हमारे ईसाई भाई बहनों के साथ एक प्रकार मैं कहूँगा कि भेदभाव की बातें चल रही है। अब देखिए कि अगर मोदी जी पिछले 6 साल से मतलब इतने हमारे देश की तरक्की कर रहे हैं, विकास की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि हर नागरिक को अपने शांति और सम्मान के साथ रहने की भी सुविधा सरकार की तरफ होना जरूरी है। और हमारे संविधान हर एक व्यक्ति को अपने ईमान में रहने का और उसको फैलाने का तो आदेश देता ही है। तो हम लोग किसी के ऊपर नहीं आते हैं ना, किसी हम लोग आप जानते हैं कि ईसाई लोग स्वतः शांति प्रिय लोग हैं और उन्हीं लोगों के साथ इस तरह से अत्याचार मतलब बहुत दुख की बात है। ये सरासर गलत है। एक प्रकार ऐसा लग रहा है कि लोग हमें भारतीय से ज्यादा ईसाई अलग वाला विदेशी वाला एक सोच के नजर से देख रहे। ये सरासर गलत है। जितना आप भारतवासी है उतना हम भी है, हमारे दादा परदादा हर कोई इसी मुल्क से है, ठीक है नहीं? तो एक प्रकार ऐसे जो खो रहा है, एक प्रकार भेदभाव की जो बातें हैं उसी को लोगों के मन में डालकर राजनीतिकों का मैं बोलूंगा कि वो लोगों को भटकाने की बातें करते जा रहे हैं। देखो, धर्म हर व्यक्ति का व्यक्तिगत राय है। मैं विश्वास करूंगा कि मुझे किस गॉड को विश्वास करना है, किस भगवान के पास जाना है, ये सब व्यक्तिगत तौर से निजी मामला है। तो उस निजी मामला को हम किस प्रकार इसी तरह कर सकते हैं। तो एक प्रकार से व्यक्ति स्वातंत्र की बात करते हैं हम लोग, उसी को जरूर देना बहुत ही जरूरी है, लोगों को व्यक्ति स्वातंत्र की बात। तो यही मेरा कहना है कि बहुत दुख की बात है, खास तरीके से क्रिसमस के बड़े दिन की यीशु के जन्म पर्व के समय इसी तरह की घटना बहुत ही दुख की बात है। मैम बहुत बहुत दुखित हूँ, चिंतित हूँ, क्योंकि ये जो एक प्रकार एक बीमारी की तरह सारे देश में फैल रहे और इसी चीज को हमारे सरकार खास तरीके से मोदी जी और इनके मंत्रिमंडल इसी पर कुछ काम करना चाहिए ताकि सभी को सुरक्षा के साथ अपना जीवन जी सके, ईमान को बढ़ावा दे सकते हैं। यही मेरा कहना है। सर, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हम तो वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा पर चलते आ रहे थे, अब अचानक इस माहौल में ये परिवर्तन क्यों होने लगा है? क्यों अब अपने अधिकारों की चिंता इतनी ज्यादा होने लगी है कि दूसरों के अधिकारों का हम हनन करने लगे हैं? फादर देखिए दी जी, मैं हमेशा ही बताता हूँ, जब मेरा बापू एसीपी है तो मेरा तो हक बनता है ना अपने दुनिया में जो भी करना है, क्योंकि मेरा संरक्षण मेरा पिताजी करेगा। उसी तरह की एक सोच लोगों के मन में आ गया है, इसलिए समस्या बढ़ते जा रही है। मैम बिल्कुल, समस्या काफी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। अभी आप किस तरह की सलाह और संदेश देना चाहेंगे कि ईसाई समुदाय के अधिकारों का हनन ना हो सके, इसके लिए सरकार को किस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए? क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं नियम कायदों में? मैं कहूँगा कि जो संविधान में जो सुरक्षा लोगों को दे रहा है अपने धर्म को प्रैक्टिस करने, बस उसी को मजबूत कीजिए। और जो लोग ईसाई लोगों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, उन्हीं को बोलो कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए और उनकी कड़ी से कड़ी सजा देना। मैं सुन रहा था, अच्छा लगा मुझे जो SHO जी ने कहा कि ACP जी ने कहा था कि मैं तुरंत उसी के ऊपर कार्रवाई करेंगे, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो उसी तरह सरकार अपने तरह से ये सब करना बहुत ही जरूरी होगा। तो मैं उसी के साथ हूँ, जो संविधान में जो हमें मूल्य दे रहे हैं उसी को बढ़ावा दीजिएगा, वही है। थैंक यू। बिल्कुल, शुक्रिया फादर स्टैनली, आप हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। राजकुमार, आपसे भी जानना चाहेंगे, CCTV फुटेज जो है वो सामने आई है, तो क्या फुटेज के आधार पर उस युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है? क्योंकि फुटेज में तो साफ तौर पर उसका चेहरा नजर आ रहा है। बिल्कुल, जो पुलिस है वो साफ तौर पर कह रही है कि जल्द ही जो है पुलिस CCTV की वजह से जो है पुलिस को ये व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अंदर की खबर ये आ रही है कि एक व्यक्ति को अभी राउंड अप किया है, लेकिन पुलिस उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रही है, क्योंकि उनका कहना है कि सुरक्षा की दृष्टि से ये बताना अभी जरूरी नहीं है। लेकिन ये ऐसी सोच है कि जल्द ही पुलिस जो है इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल होगी।
राजकुमार, अगर हम हरियाणा की बात करें तो ये कोई पहली वारदात नहीं है। हमने देखा, देखिए कल ही गुरुग्राम में क्या हुआ, किस तरीके से चर्च में जबरन लोग घुसे, उसके बाद प्रेयर को जो है उन लोगों ने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। इसके अलावा रोहतक में कुछ दिन पहले इस तरह की घटना सामने आई थी। तो क्या हरियाणा में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? क्या हरियाणा ऐसा राज्य बन रहा है जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो रहा है? जी, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अम्बाला में हम आपको बता दें कि सभी लोग शांतिपूर्वक रहते हैं और अम्बाला एक शांति प्रिय शहर के रूप में जाना जाता है। लेकिन अम्बाला में जो है ये पहली घटना है, जबकि ये इस चर्च के अंदर ये घटना की गई है। ये कौन लोग हैं? क्या लोग हैं? क्या ये चाहते हैं? ये सद्भावना को जो है बिगाड़ना चाहते हैं? इस प्रकार के लोग हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो लोग हैं, उनकी ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है। जी। बिल्कुल। और अंबाला अनिल विज का गृह जिला है, ऐसे में क्या उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है? और हमने देखा था कि वो कल खुद एक चर्च में गए थे, वहां वो प्रेयर मीट में भी शामिल हुए थे और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, तो ऐसे में उनका संज्ञान लेना कितना जरूरी है? जी बिल्कुल, अनिल विज ने जो है उच्च अधिकारियों को तुरंत आदेश जारी किए हैं, जिसकी वजह से ही जो एडिशनल एसपी हैं और उसके बाद एसपी अंबाला जो हैं, वो भी मौके पर आए हैं। उन्होंने मौका मुआयना किया है और सीसीटीवी को देखा है और अपने जो अधिकारी हैं, जो सीआईए स्टाफ है और हम्म। अंबाला कैंट सदर थाना है, उनको निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो अंदर सूत्र बता रहे हैं कि एक लोगों को राउंड अप भी किया गया है, तो ये सारी खबर जो है 1 घंटे के अंदर बाहर आ सकती है। चलिए, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिए राजकुमार। इस समय हमारे साथ डॉक्टर इमैनुअल नाहर जुड़ गए हैं, पंजाब अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर नाहर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, आपने सुना होगा हरियाणा में जिस तरह की 2 वारदातें सामने आई हैं, एक अंबाला में, एक गुरुग्राम में, कि चर्च पर हमला किया गया, पूरी प्रेयर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। आप क्या बड़ी वजह मानते हैं इस तरह की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, लोगों में असहिष्णुता की भावना क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, मैं पहली तो बात ये है कि मुझे जो पता लगा कि सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर आपके मदद से मेरे को ये जानकारी मिली है और मैं समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर इस मौके पे और बड़े पवित्र दिन पे ये मतलब ऐसी दुर्घटना करना, ये बहुत ही मतलब कि शर्मनाक वाली बात है और मैं इसको अपने कड़े शब्दों में इसको जो है इसकी निंदा करता हूँ। और इसके अलावा और भी मतलब क्रिसमस के डे पे और भी जगह, दिल्ली के पास जगह और कर्नाटका में फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बिल पास करना और कट्टरपंथी जो लोग हैं उनकी इस मौके पे अलग अलग जो स्टेटमेंट आना, ये क्या हो रहा है? मतलब कि ये डेमोक्रेसी है? मतलब कि क्या लोगों को जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका क्या फायदा है? लोग अपने घरों में प्रेयर कर रहे हैं, लोग अपने चर्चों में जाके प्रेयर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन मार्क ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज क्वेश्चन मार्क ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज क्वेश्चन मार्क ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफ द हरियाणा पुलिस। तो ये जानबूझ कर लोगों को धार्मिक मुद्दे को, लोगों के मनों को ठेस पहुंचाने वाली बात है। ऐसे मौके में क्रिश्चियन में लोगों के, देखिए क्रिश्चियन लोग भी इंडिया के सिटीजन है और इनको मतलब फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। रिलीजियस फ्रीडम है, यू कैन प्रीच, यू कैन प्रोपोगेट द रिलीजन। तो ऐसे मतलब कि रिलीजियस फ्रीडम को क्या फायदा डेमोक्रेसी में? ये लोगों को प्रचार करने का, उनको मतलब अपने वर्शिप करने का अधिकार भी नहीं है और उनकी मतलब मूर्तियों को मतलब जाके तोड़ना, क्या मतलब कि पुलिस को इस मौके पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती थी? ये ऐसे मतलब कि जो है ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं लोग, जो हमारी सेकुलर स्टेट है और उसको थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं ये लोग। ये पॉलिटिकल लीडर जो वो क्यों नहीं क्रिटिसाइज इसको करते? तो ये जगह इसकी सेफ्टी के लिए, लोगों की सेफ्टी के लिए लोगों को पूरा अधिकार है इस चीज को, रिलीजियस फ्रीडम को लिए, और ऐसे मौके पे ऐसा काम करना जो है बहुत शर्मनाक की बात है ये। और इसके ऊपर मतलब कड़े के जो है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे जो है एक्शन जल्दी लेना चाहिए, इस चीज़ों के इसके ऊपर बंदिश लगानी चाहिए जो लोग ऐसे काम करते हैं। और मैं अपील भी करूंगा, लोगों को भी अपील करूंगा, अपने लोगों को अपील करेगा अपने आप में शांति बना के रखें और गवर्नमेंट को अपील करूंगा इसके ऊपर मतलब कि जो भी एक्शन बनता है उसके जरूर इसके ऊपर एक्शन लें। सर,
इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। हम अगर साउथ का स्टेट देख लें, कर्नाटका, तो वहां पर भी एक के बाद एक कई इस तरह की घटनाएं सामने आई है, या यूं कहें वहां तो आए दिन इस तरह की वारदातें होती हैं। उसके अलावा हरियाणा में भी लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। कभी चर्च पर हमला हो रहा है, कभी तोड़फोड़ की जा रही है, या फिर प्रार्थना को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में बीजेपी रूल्ड स्टेट में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कार्रवाई नहीं हो पा रही है, एक ठोस कार्रवाई की जरूरत है, वो मिसिंग है? मैं आपकी बात पे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मैं किसी के गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा। ये ऐसे लोग जो कंट्रोवर्सी, जो फंडामेंटलिस्टिक लोग हैं, वो जिनका कोई रिलीजन नहीं है, कोई रिलीजन को नहीं मानते, जो जिनका काम है सोसाइटी को यानी तफरका पैदा करना, ये ऐसे लोग हैं, ये कट्टरपंथी लोग हैं। वो देखते रहते हैं कि हम सोसाइटी में कैसे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकते हैं। तो इन लोगों के ऊपर जो है, देखिए इनके ऊपर गवर्नमेंट का और पुलिस का जो है ये नजर होनी चाहिए, और इनको जो है इनको पनिशमेंट जो है मिलनी चाहिए इन लोगों को। अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया था ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना हो, उनके अधिकारों को संरक्षित रखा जा सके। लेकिन क्या ये आयोग बनाकर कुछ फायदा अभी देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप खुद इस आयोग से हैं सर, तो बहुत अहम ये सवाल हो जाता है। हमने पंजाब में भी देखा कि किस तरीके से कुछ बेअदबी के भी मामले सामने आए और कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आती रहती हैं। हरियाणा में भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो इस आयोग का क्या औचित्य रह गया? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि हरियाणा में मिnority कमीशन को जो है नहीं बनाया। स्टेट मिnority कमीशन नहीं है वहाँ, ये नेशनल मिnority कमीशन है, मतलब इंडिया लेवल पे। पंजाब में मतलब स्टेट मिnority कमीशन है, पर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली मिnority कमीशन जो है उसको स्टेब्लिश करना चाहिए वहाँ भी, हरियाणा में भी, ताकि लोगों की प्रॉब्लम का जो है वो उसका हल जल्दी हो सके। पंजाब में हम लोग ऐसा कर ही रहे हैं, जहाँ भी कहीं ऐसी घटना होती है और हम इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, कमेंट करते हैं उसी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसी बॉडी जो है वो बहुत जरूरी है, हरियाणा में भी ये होनी चाहिए। मगर ये मैं किसी गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहा, मैं उन लोगों के ऊपर ब्लेम लगा रहा हूँ जो सोसाइटी में ऐसा मतलब कि जो काम कर रहे हैं, जो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को तफरका पैदा कर रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत पैदा कर रहे हैं। ये लोग जो है जिनके ऊपर जो है एक्शन जो है होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलिए मैं आप दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि क्रिसमस के दिन ही दुखद घटनाएं हरियाणा से सामने आई है। यहां पर 2 जिलों में चर्च पर हमला और मूर्तियों के साथ तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं बात अगर हम दक्षिण राज्यों की कर लें तो कर्नाटक से भी आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करती हैं। तो ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि हमारे देश में धार्मिक असहिष्णुता की खाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। विविधता में एकता की धुंधली होती तस्वीर की वानगी एक बार फिर से देखने को मिली, जहां 25 दिसंबर को एक तरफ क्रिसमस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तथाकथित राइट विंग ग्रुप ने गुरुग्राम में एक चर्च में घुसकर प्रार्थना में विघ्न डालने की कोशिश की। और तो और हरियाणा के अंबाला में तो देर रात एक चर्च में लगी प्रभु यीशु की प्रतिमा को ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यह हालत सिर्फ उत्तर भारत के नहीं है, दक्षिण राज्य कर्नाटक में तो आए दिन ईसाई समुदाय की भावनाओं को आहत करने की घटनाएं हो रही हैं। आखिर क्या हमारे देश में अब अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन होने लगा है? एक रिपोर्ट देखिए। बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता और वैश्विक चिंताएं, वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता साबित हो रही हत्या, पारस्परिक स्नेह और सौहार्द का पक्षधर भारत कहां जा रहा? वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता हो रही लुत्फप्राय वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता है, अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है। इसका सिद्धांत देने वाला भारत सदियों से सहिष्णुता, पारस्परिक स्नेह और सौहार्द का पक्षधर रहा है। लेकिन वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सहिष्णुता लुत्फप्राय है। भारत की जनता किसी भी घटना पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देने लग गई है। देश में होने वाली छोटी सी घटना पर देश की जनता आक्रोशित होने लगी है और अपना संयम, सहनशीलता खोने लगी है। अल्पसंख्यक समुदायों में शामिल
ईसाई समुदाय भी अब सवाल करने लगा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई की मान्यता क्या लुप्त होने लगी है? क्रिसमस के त्योहार में खलल। 25 दिसंबर को क्रिसमस के त्योहार के दिन भी अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने मन को छलनी कर दिया। सबसे पहले हरियाणा के अंबाला कैंट की होली रेडिमर चर्च परिसर में लगी ईसा मसीह की मूर्ति को शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। प्रधान जी आईडी आ रही है आप साड़ी में लो करो। मैम ये चर्च की मूर्ति तोड़ी गई है यीशु मसीह की, क्या कुछ इसमें अभी तक सामने आया? ये सुबह हमें सूचना प्राप्त हुई है कि इस तरह की किसी ने हरकत करी है यहाँ के, तो तुरंत जो है हमारे डीएसपी साहब, मैं, हमारे एसएचओ जो कैंट है, हमारी सीआईडी टीम्स भी अब आ रही हैं सारी, तो आके हमने सीसीटीवी वगैरह यहाँ पे चेक करे हैं। तो उसमें जो भी युवक नज़र आ रहे हैं शायद शरारत के उसमें किसी ने या रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हुए जो भी करा है, तो इसकी पूरी जांच करी जाएगी। जो भी कंप्लेंट हमें चर्च अथॉरिटी की तरफ से मिलेगी संबंधित धारा में पर्चा दर्ज करा जाएगा, जांच करी जाएगी और जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके राउंड अप करा जाएगा। तो सीसीटीवी फुटेज हमने देख ली है, इसके बाद अच्छे तरीके से जांच करके इनको आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन भी चल रहा था तो कितने बजे का सीसीटीवी में दिखाया जा रहा है? ये लेट नाइट का है, जैसे 12:30 के बाद का है, जब तक लोग जैसे जा चुके होंगे यहाँ से, तो देर का है जी। कितने लोग नजर आ रहे हैं उसमें? अभी तो 2 लोग नज़र आ रहे हैं, तो जैसे भी है और देखते हैं, बाहर के भी हम जांच करेंगे कैमरास की जो रोड की तरफ है। ठीक है मैम। बनाया गया था अम्बाला में और आज क्या कुछ घटना हुई है? सर ये चर्च बहुत पुराना है, 1843 का है चर्च। अम्बाला का सबसे पुराना चर्च है ये, बहुत ही ऐतिहासिक चर्च है और आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई है जो कल हुआ है। और जी बताइए। हाँ, कल ही रात के 12:30 के आसपास, क्योंकि लॉकडाउन के चलते चर्च जल्दी बंद कर दिया गया था, हमने पूरा पालन किया है। 9:30 बजे चर्च खाली करा दिए हैं, 10 बजे तक लोग पूरा बाहर निकल रहे थे, 10:30 तक चर्च बंद हो गया था, पूरा बंद, गेट बंद हो गया, सब कुछ कर दिया था। सब कुछ करने के बाद फिर 12:30 के करीब लोग अंदर आते हैं गेट से, वहाँ से बाहर से दीवार कूद के आते हैं, गेट कूद के आते हैं और अंदर ही घूमते 2 लोग हैं और तोड़बाड़ करते हैं, लाइटें तोड़ते हैं और फिर करीब जा रहे थे करीब 1:40 के आसपास, वो जो स्टैचू है सेक्रेड हार्ट का स्टैचू, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय का मूर्ति है जो मेन रोड पे है, ग्लास तोड़ के स्टैचू भी तोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। सर अभी कंप्लेंट्स वगैरह आपने दे दी हैं पुलिस नहीं को? दिया, भी देंगे सर। गुरुग्राम के पटौदी में एक चर्च परिसर में घुसकर एक कथित रूप से प्रार्थना में बाधा डाली गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि उन्हें इस बाबत कोई शिकायत नहीं मिली है। वीडियो में दिखाया गया कि गुरुवार देर शाम कुछ लोग चर्च परिसर में घूमते हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। वे कथित रूप से मंच पर गाना गाने वाले समूह को नीचे धकेलते हैं और माइक छीनने की कोशिश करते हैं। ईसाइयों पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते दिनों में कर्नाटक में कई जगहों पर चर्च और ईसाई समुदाय पर हमले के मामले सामने आए, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि ईसाई समुदाय पर उनके धर्म के कारण कोई हमला राज्य में नहीं हुआ है और एक खास मंशा के तहत अभियान चलाने के लिए इन हमलों को दूसरा रंग दिया जा रहा है। वहीं जानकारों का कहना है कि ये स्थिति निकट भविष्य के लिए बेहद ही खतरनाक होने वाली है। बड़े अफसोस की बात है कि जब पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में सारे ईसाई के अलावा बाकी लोग भी क्रिसमस बड़े दिन की खुशियाँ मना रहे थे, उसी वक्त 3 बड़े कांड ईसाइयों के खिलाफ इस देश में हुए। अम्बाला में एक चर्च, दिल्ली के पास पटौदी में दूसरा चर्च और कर्नाटका में जहाँ पे अभी एंटी कन्वर्जन कानून पास हुआ है, एक तीसरे कॉन्वेंट के ऊपर अटैक हुआ है, हमला हुआ है। जो लोग इबादत कर रहे थे, गाने गा रहे थे, दुआ मांग रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ है। क्या हो गया है इस देश को? क्या हो गया है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ की पुलिस एक्शन नहीं लेती है कसूरवारों के खिलाफ? क्या बात है
के जो राजनीतिक नेता हैं वो इसकी कतई भी निंदा नहीं करते हैं, बुराई नहीं करते हैं। अपने साथियों को, संघ परिवार के लोगों को ये नहीं कहते हैं कि क्यों आप अल्पसंख्यकों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हिंदुस्तान हम सबका देश है और यहाँ रहने का हम सबको अधिकार है। भारत का संविधान हमको अपनी पूजा पद्धति, अपने धर्म निभाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए पूरी इजाज़त देता है। अब बड़ा दिन साल में एक बार ही आता है। हिंदुस्तान में सिर्फ 2.3% ईसाई लोग हैं। इतनी छोटी संख्या में अपने अपने चर्चों के अंदर खुशी मनाते हैं, अपने घर के अंदर इबादत करते हैं और तब भी उनके ऊपर अटैक होता है, हमला होता है। ये शरीफ लोगों का काम नहीं है। असहिष्णुता क्या है? असहिष्णुता एकता से अलगाव है जो नापसंद, इनकार और लोगों के बीच झगड़ों की स्थिति को उत्पन्न करता है। वहीं सहिष्णुता विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। सहिष्णुता वो क्षमता है जो लोगों के मन में विभिन्न धर्मों, प्रथाओं, राय, राष्ट्रीयता वाले उन लोगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। बहरहाल इस स्थिति से निपटने का एक ही तरीका है कि छात्रों को स्कूल में सहिष्णु वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मान कर सकें और उन्हें समझ सकें। छात्र सहिष्णु माहौल में बेहतर सांस्कृतिक समझ विकसित कर सकते हैं। वार्ता तंत्र भी दोनों पक्षों पर संचार को बढ़ाने के लिए कारगर हो सकता है। ये उनकी जरूरतों और हितों को व्यक्त करने के लिए लोगों की मदद करता है। स्पेशल डेस्क ANP न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।